गुड मॉर्निंग वीवर्स। मैं अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे तो मेरा ये फूड चैनल है, ज़्यादातर मैं इस पर फूड ही दिखाती हूँ आपको, लेकिन कुछ वीवर्स की डिमांड पर मैं मोटिवेशनल स्टोरी भी बीच में एक बार लाई थी। तो उन्होंने कहा आप इस तरह की स्टोरियाँ और भी हमें सुनाइए। तो आज मैं फिर एक नई स्टोरी आपके लिए लेकर के आई हूँ। वास्तव में ये एक स्टोरी नहीं है, ये मेरे गुरु की एक ऐसी बात है जो हम सबको अपनी लाइफ में अपनानी चाहिए। अगर हम इसको अपनाते हैं तो ये हमारा मोटिवेशन का काम करता है और हमें जीवन में खुशियाँ प्रदान करता है। खाने का और मन का कोरिलेशन होता है। जब भी आप कभी जीवन में हार माने तो इस स्टोरी को ज़रूर याद करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये स्टोरी। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई किया करते थे। उसमें एक बच्चा अक्सर बहुत उदास रहता था। वह ना तो किसी से बोलता था, ना हंसता था, ना खेलता था, ना ढंग से खाना खाता था। एक दिन उसके टीचर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये बच्चा कभी भी मुस्कुराता नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इससे बात करूँगा अकेले में। एक दिन उन्होंने प्रोफेसर ने उसको बच्चे को अपने घर बुलाया। वो बच्चा घर आया तो टीचर ने पूछा कि क्या बात है बेटा, जो तुम इतना दुखी रहते हो, अपने दुख का कोई बात हो तो मुझे बताओ। उसने कहा सर जी, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं जिनकी वजह से मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। अच्छा, तो सर जी ने कहा किसके लाइफ में परेशानियाँ नहीं हैं, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है होंगी, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना मुझे दूसरे बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, ना मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे कुछ भी मुस्कुराना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो सर जी बोले ठीक है बेटा। उन्होंने थोड़ी देर में एक ग्लास में नमक डाल करके उसको ला कर के दिया। उससे कहा बेटा अब आप इसे पियो। जैसे ही उस बच्चे ने उस नमक के पानी को पिया तो उसको उल्टी सी आने लगी। बोला ये तो बहुत कड़वा है, छी, ये कोई शिकंजी होती है क्या, ये तो बहुत बेकार है। उसने टीचर से कहा कि सर ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा अच्छा, तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर सर जी गए, फिर उसमें नींबू डाला और थोड़ी सी उन्होंने उसमें चीनी डाली। उसी पानी के, नमक के पानी के गिलास में थोड़ी सी नींबू और थोड़ा सा 2 चम्मच उसमें शक्कर डाल दिया। उस बच्चे के सामने ही डाला। बच्चे को लगा अब ये शरबत बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने उसको चम्मच से हिला दिया, फिर उसको पीने के दिया। तो जैसे उस बच्चे ने पिया उसको बहुत मज़ा आ गया। बोलता है सर जी अब शिकंजी लगी है, बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तो बच्चा समझ नहीं पाया, बहुत कंफ्यूज हो गया। बोलता क्या मतलब? तो सर जी ने बोला, टीचर जी ने बोला कि देखो बेटा, लाइफ हमारे नमक के पानी की तरह है। लाइफ हमारी खाड़ी है, वो कड़वी है, कुछ खट्टी है, कुछ ऐसी है। अब उसमें मिठास हमको डालनी पड़ती है। थोड़ी सी चीनी की तरह से हम इसमें मिठास अगर डाल देंगे, जैसे कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। जो हमारी लाइफ में अच्छा हुआ हो वो उस पानी में मिला दें, यानी कि हम अपनी लाइफ में मिला दें कड़वाहट के साथ, तो हमारा जीवन मुस्कुराने लगेगा। और जब हमारा जीवन मुस्कुराएगा तो हम अच्छे से खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे और लाइफ में खुश रहेंगे। क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने कहा था लाइफ इज़ दैट विदाउट डिफ़िकल्टीज़। अगर लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी तो लाइफ साधारण सी हो जाएगी, उसको जीने का भी आनंद नहीं आएगा। क्या राम के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई? सीता के जीवन में डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई? डिफ़िकल्टीज़ तो सबके जीवन में आती हैं। इस तरह से प्रोफेसर ने उसको समझाया तो वो बच्चा तुरंत ही मुस्कुरा गया। बोला सर जी मुझको समझ में आ गया, अब मैं उस बात को पकड़ कर कभी नहीं बैठूंगा और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी बातों को देखूंगा। जब हम अच्छी बातें देखते हैं तो हम पीछे का भूल जाते हैं, और पीछे का भूलना ही हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है। अगर हम भूलेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, और बढ़ेंगे नहीं तो कामयाब कैसे होंगे। ये बात उस दिन बच्चे को पूरी तरह से समझ में आ गई और वो खुश होकर के अपने घर चला गया। इसी तरह से सभी व्यूअर्स, हम सबकी ज़िंदगी, हमारी सबकी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा भी होता है, कभी कुछ कड़वा भी होता है, कभी कुछ मीठा भी होता है।
हमें उन सब का बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। जब भी लाइफ में कुछ कड़वा हो, थोड़ा सा उसमें मिठास डाल दो, क्योंकि हर बात में कोई ना कोई एक अच्छाई ज़रूर होती है। जब हम उस अच्छाई को ढूंढ लेते हैं तो वो फिर हमें दुख नहीं देती है। इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरियाँ हमको जीवन में आगे रास्ता दिखाती हैं। शायद आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो आपको मेरी अगर स्टोरी ये अच्छी लगे, लाइक आए, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे मैं आगे की स्टोरियाँ आपको भेज सकूं और भी खाने की डिश में आपको भेज सकूं। और आप सबका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद।